जय हिंद दोस्तों। बाहुबली सेकंड यानी कि दूसरी मूवी में आपने एक डायलॉग सुना होगा कि दोस्त ये लाल रंग नहीं है, ये तुम्हारी बहादुरी का प्रतीक एंड ब्ला 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 ब्ला। इसी तरीके से ये दोस्तों लाल रंग नहीं है, ये है आज की आईएक्स की कैंडल का कलर, ऊपर से नीचे तक लाल। सीधा स्टॉक चल रहा है चल रहा है चल रहा है, खट 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 स्टेयर केस से फिसलते हुए चला गया। अब ऐसा क्या हुआ जो भाई स्टॉक 8-10% के आसपास चला गया, बिल्कुल लोअर सर्किट के आसपास चला गया और बहुत थोड़ा सा रिकवर हुआ। हाय एवरीवन, माय नेम इज ज़ुबैर वाशने। आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। काफी लोगों ने पूछा था कि भाई आईएक्स में क्या हुआ, समझ आता है न्यूज वगैरह आई है, बट न्यूज क्या है, उसका इंपैक्ट क्या पड़ने वाला है। उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि मैंने आईएक्स बहुत पहले बाय कर रखा था, अभी मेरे प्राइस के आसपास आने वाला था, क्या मैं एग्जिट कर दूं या मैं और ऐड करूं कि भाई ये चलो भाई एक ब्लू चिप टाइप स्टॉक है, मोनोपोली स्टॉक टाइप है, तो हो सकता है आगे जाके बढ़ जाए। बहुत सारे सवाल है, सब कंफ्यूजन दूर करते हैं आज की वीडियो में। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या पहली बार वीडियो देख रहे हो, तो यहां पर आईआरईडीए की जो न्यूज आई है उसका क्या इंपैक्ट होगा, आईआरईडीए के डिटेल्ड एनालिसिस डाले हैं। भारत कोकिंग कोल का आईपीओ आने वाला है, उसका शेयर होल्डर कोटा क्या है, रेट कट का इंपैक्ट वगैरह, निफ्टी बीएससी वर्सेस एनएससी, एचडीबी फाइनेंशियल का जो आएगा उसका शेयर होल्डर कोटा कैसे काम करेगा, काफी सारे वीडियोस वगैरह मिल जाएंगे। पहले तो आईएक्स की बात करते कि आईएक्स में हुआ क्या। यहां पर अगर एक कैंडल की बात करी जाए तो लास्ट यहां से यहां तक ऑलमोस्ट 1-1.5 महीने का कैंडल आज में ही पूरा हो गया। 8% और वॉल्यूम 71 मिलियन, दैट इज इक्वल्स टू 7 करोड़ से भी ज्यादा वॉल्यूम यहां पर मुझे नजर आ रहे हैं। भाई ऐसा क्या हुआ, पहला तो समझना इंपॉर्टेंट है। टेक्निकल और फंडामेंटल एस्पेक्ट है, क्या ऐसी न्यूज है जो आगे जाकर इंपैक्ट करेगी, फंडामेंटल्स क्या बोलते हैं, फिर चार्ट पे वापस आएंगे, क्या एवरेज करना है, एग्जिट करना है, होल्ड करना है, सब समझते हैं। चलिए जी, समझते हैं न्यूज क्या आई है। तो यहां पर इन्होंने बोला कि भैया हम लोग मार्केट कपलिंग करने वाले हैं। मैं काम करता हूं, जूम इन करता हूं और ये हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। The sudden decline in IEX share price came amid a report that Power Minister Manohar Lal could appraise all the relevant stakeholders on market coupling and its associated benefits वगैरह। कि भाई क्या न्यूज है, ये मार्केट कपलिंग होता क्या है पहले समझते हैं। देखिए अभी तक क्या था कि आईएक्स के पास मोनोपोली थी, मतलब आईएक्स क्या करता है, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, ये यूनिट्स वगैरह के प्राइस वगैरह डिसाइड करके देता है भाई, जो इससे बिजली जाती है। बट अब ये बोल रहे हैं कि बाकी जो दो भी हैं हमारे पास एनर्जी एक्सचेंज वगैरह, उनको भी साथ में लेकर आओ, टेबल पर बैठाओ और तीनों आपस में बात कर लो कि भैया क्या यूनिट वगैरह का प्राइस होना चाहिए। अभी तक तो मैं अकेला डिसाइड कर रहा था, जो मनमानियां करते रहो, बट अब मैं जब दो के साथ बैठूंगा तो मुझे डिस्कशन में उतरना पड़ेगा और एक प्राइस पर उतरना पड़ेगा। यह प्रॉब्लम आई है कि मोनोपोली खत्म हो सकती है। चलिए जी, एक काम करते हैं, ये भी पढ़ लेते हैं, क्या बोलते हैं यहां पर समझते हैं। What is market coupling? Market coupling is a process through which buy and sell bids from all the three power exchanges, that is IEX, जिसके हम एनालिसिस कर रहे हैं, पावर एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड पिक्सल and Hindustan Power Exchange Limited HPX will be aggregated to arrive at a single market clearing price। तीनों आपस में बैठ जाओ, एग्रीगेट कर लो, डिस्कशन कर लो और एक सिंगल प्राइस बना लो। ये नहीं कि अभी तक क्या हो रहा था, इसका उतना इसका उतना, राइट। तो आईएक्स लिस्टेड अकेला, इसके पास मोनोपोली वगैरह थी, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम आनी शुरू हुई है। और ये पहली बार नहीं है ये न्यूज, यहां पर क्या है, हर थोड़े टाइम बाद अगर आप देखोगे ना, यही न्यूज निकालते रहते हैं। ये आज अब की बार आई, लास्ट टाइम भी यहां पर इसी टाइप की न्यूज आई थी। ये देखो लास्ट टाइम भी यहां पर 240 के आसपास सेम न्यूज आई और स्टॉक गिरते गिरते 160 के प्राइस रेंज में चला गया था। उस टाइम भी एक अच्छे खासे वॉल्यूम्स बने हुए थे। इससे पहले भी ऐसा हुआ, ये दूसरी बार हुआ। अब मैं इससे आपको पहले वाला भी दिखाता हूं। यहां पर चार्ट पे ये देखो, ये आ गया, 1 मिनट, ये देखिए यहां पर भी उस टाइम कंसोलिडेशन हुआ। पहली एक कैंडल बनी, कहां पर प्राइस था 170 के आसपास, 2 दिन में स्टॉक स्ट्रेट अवे गिर के 170 से 136 के आसपास आ गया, दैट इज ऑलमोस्ट 20% के आसपास
फॉल आ गया। अब ये बार बार न्यूज आती रहती है। अच्छा, इसके फंडामेंटल्स क्या बोलते हैं, फंडामेंटल्स में दम है नहीं है, वो होल्डिंग्स वगैरह क्या बोल रही है एज ऑफ नाउ, वो भी हम क्विकली काम करते हैं, चेक कर लेते हैं। ये तो आ गया फ्रेश चार्ट, ये आ गया आई एनर्जी एक्सचेंज। शुरू करते हैं जरा। स्टॉक इज ट्रेडिंग 17 टाइम, समझ आता है। अभी तक तो मोनोपोली था, डेट घटाया है, ऑलमोस्ट डेट फ्री है, ठीक है। 112, 98, 95, 100, 104, 109, 115, 121, 124, 129, 131, 140। लास्ट 2-3 साल में देखो 120 से लेकर 140 करोड़ के आसपास की सेल्स चल रही है। कोई एक मेजर खासा ग्रोथ नहीं दिखाई दी ब्रेकआउट वगैरह में। अब हालांकि इंडिया की डिमांड बढ़ती जा रही है, प्रॉफिट अच्छा 81, 69, 70, 70, 80, 80, 80, 69, 60, 112। तो एक अच्छी चीज नजर आ रही है कि भैया खर्चे कम है, प्रॉफिट मार्जिन अच्छा है, तो समझ आता है भैया स्टॉक चलेगा ही चलेगा एक अच्छे खासे लेवल वगैरह पर। एक्सपेंस देखना, एक्सपेंस के नाम पे कुछ ही नहीं, 80% के ऑपरेटिंग मार्जिन पे ट्रेड कर रहे हो तो गवर्नमेंट की नजर तो आपके ऊपर जाएगी ही जाएगी कि भैया इतना महंगा ऐसा क्या काम कर रहे हो। इसके इन्वेस्टर्स वगैरह की तरफ नजर मारे तो यहां पर हुआ क्या है, एफआईआई डीआईआई की तरफ देखे 15, 17, 14, 13, 10, यहां पर रिड्यूस करा, वापस से थोड़ा सा पिकअप करा, 16, 15, 16 के आसपास है, अच्छी बात है। डीआईआई की तरफ देखे 20, 21, 26, 27, 31, 32, 34, तो डीआईआई ने भी ऐड करा। पब्लिक की बात करें तो अच्छी बात यह हुई कि पब्लिक का स्टेक घटना शुरू हुआ, जहां पर यहां 61 था लास्ट ईयर के टाइम पे, अभी 49 हो गया। यही रीजन है कि स्टॉक वापस से थोड़ा सा ऊपर की तरफ आया था। यहां पर चार्ट की तरफ देखते हैं, देखो लास्ट टाइम के कंपेयर में स्टॉक वापस से रीबाउंड हुआ और ऊपर की तरफ जाना शुरू हुआ। हालांकि ऊपर जाता बट उससे पहले ही न्यूज आ गई। अब एक प्रॉब्लम यहां पर है, देखो अगर इसका वीकली चार्ट देखते हैं और कंप्रेस करते हैं और कंप्रेस करते हैं थोड़ा सा, ये देखिए स्टॉक कहां पर खड़ा हुआ है, जरा पहले यह समझते हैं। स्टॉक आज यहां पर है 200 रुपए के आसपास, यानी कि यहां पर जुलाई में भी 2000 जुलाई लास्ट ईयर के हिसाब से भी जो भी हम लोगों ने देखा फॉल आया, उस टाइम पर भी यहां पर था। और उससे पहले अगर आप यहां पर आओगे तो 2021 जुलाई में भी यहीं था, यानी कि 4 साल में जीरो ZERO न्यूमेरिक में भी, और यहां पर कुछ रिटर्न्स इसने प्रोड्यूस करके नहीं दिए हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले हमारे अभी जून मंथ के सब्सक्रिप्शन प्लान जो है वो ओपन है, जहां पर एक ही प्लान में आपको स्टॉक ऑप्शंस, इक्विटी निफ्टी इंडेक्स, बैंक निफ्टी, स्विंग ट्रेड्स, पेनी स्टॉक सब कुछ मिल जाता है प्रॉपर लेवल्स वगैरह के साथ। अभी रिसेंटली हम लोगों ने टाटा पावर का कॉल ऑप्शन लिया था, 4 रुपए पे लिया, 7 रुपए गया, प्रॉफिट ऑलमोस्ट 4000 रुपीज पर लॉट के आसपास हुआ था। हमारे पेड मेंबर्स ने अर्न भी करा। अगर आप भी हमारी कम्युनिटी का पार्ट होना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में, वहां जाइए, रजिस्टर कीजिए, अपना व्हाट्सएप का नंबर डालिए, मेरी टीम आपको सामने से पेमेंट कंफर्मेशन देगी और हमारी जो व्हाट्सएप की है उस कम्युनिटी में ऐड कर देगी। वापस आते हैं लेवल्स वगैरह की तरफ। अब पहला सवाल मन में आया होगा कि क्या मैं इसको होल्ड करूं या रिड्यूस कर दूं। नंबर 1 मेरा सजेशन रहेगा भाई क्वांटिटी रिड्यूस कर दी जाए। क्यों? क्योंकि 4 साल में 3 साल में कोई एक खासा रिटर्न्स प्रोड्यूस करके नहीं दिया। नंबर 1 न्यूज आई है, न्यूज तो आई है, बट यहां पे प्रॉब्लम क्या होती है ना, हर बार स्टॉक को टाइम लगता है रीबाउंड होने में। जैसे यहां पर देखा जाए, यहां से यहां तक वापस आने में जो फॉल हुआ था उसमें स्टॉक को ऑलमोस्ट 5-6 महीने लगे। यहां पर फॉल आया, यहां से स्टॉक वापस से यहां तक आने में अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट 11 महीने, जुलाई में आया था लास्ट टाइम, और जुलाई से जून 11 महीने के आसपास लगे। वापस से यूं जाएगा, नीचे जाएगा, साइड में पड़ा रहेगा, फिर वापस से ऊपर की तरफ आएगा टाइम लगा के। आई एम नॉट सेइंग बैड स्टॉक है, बट गुड स्टॉक भी नहीं है। गुड स्टॉक होता 4 साल में एफडी के भाव से 8% का 32% का रिटर्न तो प्रोड्यूस करके जाता, जहां पर भाई पीएनबी ने रिटर्न प्रोड्यूस करे हैं, एसबीआई ने करे हैं, आईसीआई बैंक ने करे हैं, बीएसई, सीडीएसएल, एमसीएक्स, इन सब ने जो मोनोपोली स्टॉक्स है लाइक कैम्स ने रिटर्न्स प्रोड्यूस करे। हालांकि इसने कुछ मेजर रिटर्न्स वगैरह प्रोड्यूस नहीं करे। चाहे तो दूसरी तरफ एक ट्रेंड लाइन भी डाल देते हैं।
बिल्कुल टॉप पॉइंट पकड़ा है और यहां से टॉप पॉइंट्स अगर देखते हैं अभी भी ट्रेंड लाइन क्रॉस नहीं हो पाई है। 2 3 4 5 सालों के आसपास हो गए। आप चाहो तो यहां से भी ट्रेंड लाइन ऐसे डाल सकते हो, बॉडी टू बॉडी, मैंने हेड टू हेड टेल टू टेल के हिसाब से वगैरह डाली है, तो भी आप देखोगे बिल्कुल एग्जैक्टली वहां से रेजिस्ट होकर आया है। क्या फ्रेश एंट्री लेनी चाहिए? डेफिनेटली नहीं, क्योंकि भाई न्यूज आई है, गवर्नमेंट ने कुछ सोचा है और हर बार ये न्यूज आती रहती है, तो मैं थोड़ा सा बोलूंगा इसे थोड़ा सा हटके रखो। बाकी अगर किसी पावर स्टॉक में डालना है, टाटा पावर हमारे पास है, एनटीपीसी हमारे पास है, आरईसीएल हमारे पास है, बीईएल है हमारे पास, बीएचईएल है, राइट, तो काफी सारे पीएसयू वाले स्टॉक्स ही हैं जो अच्छा खासा मूव वगैरह बनाकर दे रहे हैं। ये थे आईएक्स के डिटेल्ड एनालिसिस। आई होप वीडियो पसंद आया हो, यूजफुल लगा हो। मैंने वीडियो में कंसेप्ट वगैरह भी समझाया, हमने इसके फंडामेंटल्स वगैरह भी देखे। एंड यस, जैसा मैंने हमारे जून सब्सक्रिप्शन प्लान्स के बारे में बताया, एक ही प्लान है सारे सेगमेंट्स वगैरह के लिए। अगर आप भी हमारी कम्युनिटी का पार्ट होना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में, अभी जाइए, रजिस्टर कीजिए एंड बी अ पार्ट ऑफ आवर कम्युनिटी। वीडियो पसंद आया हो, शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। लॉट्स ऑफ लव।